हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये पाइथन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो डिप्लोमा के 5th सेमेस्टर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो उनके पाइथन सब्जेक्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के बनने की, उनको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, पूरा एंड तक इसको ध्यान से देखिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जैसा कि हमने CHM की वीडियोस में देखा था, जो लोगों ने वीडियोस नहीं देखी, CHM की वीडियो नहीं देखी, वो लोग जाके पहले उसको देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने CHM से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है वो, और यहाँ पे हम पाइथन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। पाइथन के यूनिट 1 जो है वो हम देखेंगे यूनिट 1 से, जैसा कि हमने उस वीडियो में किया था। यहाँ भी हम यूनिट वाइज कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इंट्रोडक्शन टू पाइथन के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाइथन पढ़ना है। ठीक है, तो आपको हिस्ट्री जो है पढ़ के जाना है अपने एग्जाम के अंदर, और आपको IDE एक्सप्लेन IDE करके आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड आप ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे, ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो IDE को मत छोड़िएगा, पढ़ के जाइएगा। देन नेम एनी 5 रिजर्व कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स भी आपको पूछे जा सकते हैं पाइथन के अंदर कि पाइथन में कीवर्ड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो इसे भी पढ़ के जाएंगे आप। देन हाउ कैन वी इंस्टॉल पाइथन। पाइथन को का इंस्टॉलेशन भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। देन शॉर्ट नोट ऑन एनवायरनमेंट वेरिएबल। यस, एनवायरनमेंट वेरिएबल से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यूनिट 1 में जो आपके क्वेश्चंस प्रोबेबली बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनको मैंने डिस्कस कर लिया। देन हम बढ़ते हैं आगे यूनिट 2 पे। यूनिट 2 है बेसिक पाइथन सिंटैक्स। इसमें आपके 2 तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर बन सकते हैं। जो है पहले तो कमेंट्स आपसे पूछ सकता है कि कमेंट क्या होता है, इसका सिंटैक्स ज़रूर लिखिएगा। कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाए उससे रिलेटेड सिंटैक्स ज़रूर लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कमेंट पूछा जाता है पाइथन में कमेंट क्या होता है, तो कमेंट कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, ये भी आप मेंशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको प्रोग्राम ज़रूर पूछ सकता है। देखिए पाइथन जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे आपको प्रोग्राम से पूछे जा सकते हैं। तो आप फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फिर सम का प्रोग्राम, ये सारे जो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं वो आप करके जाएंगे। इसके अलावा आप राइट अ पाइथन प्रोग्राम, जैसे आपको अगर आ गया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको प्रोग्राम आ गया, तो आप वो प्रिपेयर करके जाएंगे। तो छोटे छोटे जो प्रोग्राम होंगे, ज़्यादा टफ टिपिकल आपसे पूछा नहीं जाएगा, टफ नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही इजी से प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे। तो आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रिपेयर करके जाएंगे। देन यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 है लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। इसमें आपको व्हाट इज़ पाइथन व्हाट इज़ इंडेंटेशन इन पाइथन, इंडेंटेशन पूछा जा सकता है कि इंडेंटेशन क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स भी आप लिखेंगे। उसके बाद आपसे फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम पूछा जा सकता है। इसके अलावा यूनिट 4 में आपसे डिक्शनरी पूछा जा सकता है, लिस्ट, सेट और टपल, इससे रिलेटेड भी आपको टॉपिक पूछ सकता है। तो लिस्ट, सेट, टपल भी आप पढ़ के जाएंगे, डिक्शनरी भी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 है आपका फंक्शन। फंक्शन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो पूछा जा सकता है। देन मैप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप फंक्शन पढ़ के जाएंगे आप। देन व्हाट आर क्लोजर्स, क्लोजर्स क्या होते हैं ये भी पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन एक्सप्लेन करने को भी पूछ सकता है कि फंक्शन क्या है ये बता दीजिए। देन आपका यूनिट 6 पे बढ़ जाते हैं, जो है मॉड्यूल। मॉड्यूल में आपसे पूछेगा व्हाट आर मॉड्यूल्स इन पाइथन, यानी मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। और हेल्प और DIR यानी डायरेक्टरी फंक्शन, दो आपके जो फंक्शंस होते हैं, हेल्प और DIR फंक्शन, इसके यूजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि पाइथन में इसका यूज़ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है वो है एक्सेप्शन,
यूनिट 7, और इसमें आपसे पूछ सकते हैं एरर से रिलेटेड कि व्हाट इज एरर, आप बता दीजिए एरर क्या है। देन हाउ पाइथन हैंडल द एक्सेप्शन, यानी पाइथन में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। देन एक्सप्लेन एक्सेप्शन हायरार्की, एक्सेप्शन हायरार्की भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट पढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट है यूनिट 8, इसमें हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस मोड्स। तो एक्सेस मोड्स आप पढ़ के जाएंगे, ये आपको क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो एक्सेस मोड्स क्या होते हैं ये आप पढ़ के जाएंगे, डेटा स्ट्रीम क्या होता है, देन आईओ एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं पाइथन में, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ जाएंगे यूनिट 9 पे, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये मैं बता देती हूँ। इनहेरिटेंस आप पढ़ लीजिएगा, इनहेरिटेंस क्या होता है, क्लास क्या होती है, इंस्टेंस किसको कहते हैं, यानी इंस्टेंस को कभी कभी हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। देन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, ये सारा कुछ आप इस यूनिट में कवर कर लेंगे, ठीक है। देन यूनिट 10 जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं बता दे रही हूँ, इसको आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। देन है इसमें देखिए क्वांटिफायर है, पैटर्न मैचिंग है, ग्रुपिंग है, रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है। तो क्वांटिफायर क्या होता है, पैटर्न मैचिंग क्या होती है, ग्रुपिंग किसे कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या है, ये सारा कुछ आप पढ़ लेंगे यूनिट 10 में। तो टोटल आपके जो पाइथन के अंदर यूनिट्स हैं वो 10 यूनिट्स हैं और इसी से क्वेश्चन बनेगा। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा आप अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स चाहते हैं, फुल में फुल मार्क्स चाहते हैं, तो पूरा सिलेबस ज़रूर पढ़ के जाइए। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ हाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन पूरा आने के चांसेस नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको इससे अलग मिल सकते हैं, तो आप पूरा पढ़ के जाइए अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। वैसे आप इसको इस वाले सारे क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।